Good evening, children. Today we will do page number 148, practice time. Let's see the question first. Arbaz plans to tile his kitchen floor with green square tiles. जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको अपने आप को ही वहां पे मान लेना है। जैसे हम मान लेंगे कि अरबाज कौन है, हम। ठीक है, अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर। अब हमें अपने किचन फ्लोर, सबसे पहले फ्लोर की मीनिंग क्या है? फर्श। तो यहाँ किचन, सबके घर में किचन होता है, जहां हम लोग, हमारे घर में खाना बनता है वो किचन होता है। तो उसका एक फर्श है, तो वो किसका है? अरबाज का, यानी हमारा फर्श है किचन का। उसमें हमको टाइल्स लगाने हैं। अब टाइल्स का जो शेप है वो बताया गया है। ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, और टाइल जो है वो स्क्वायर टाइल है। यहाँ पर हमने बना रखी है 10 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ होगी, क्योंकि ये एक स्क्वायर टाइल है। इस टाइल को यहाँ पे फिट करना है। अब जो फर्श है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, आप देख सकते हैं। रेक्टेंगुलर शेप की यहाँ पर लेंथ दी गई है। His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter wide. तो अरबाज, क्योंकि हमने अपने आप को ही मान लिया है कि हम अरबाज हैं, तो हमारे किचन का जो फर्श है और फ्लोर है उसका जो लेंथ है वो 220 सेंटीमीटर गिवन है, और विड्थ जो है, वाइड मतलब चौड़ा है, विड्थ जो है वो 180 सेंटीमीटर है। तो कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे फिट करने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन है। Now we will write what is given in this question. Length of the kitchen floor is 220 centimeter. Width of the kitchen floor is 180 centimeter. Side of square tile is 10 centimeter. जब भी वर्ड प्रॉब्लम किया जाता है तो उसके तीन ये पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। पहला तो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें यही लिखना है सबसे पहले। फिर टू फाइंड, हमें क्या पता करना है। नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड, जितनी भी टाइल्स हमको जरूरत है फर्श पे फिट करने के लिए वो हमें निकालने हैं। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये देखो बच्चों, ये किचन फ्लोर है। इस किचन फ्लोर का जो एरिया है वो क्या है? इसके अंदर का जो स्पेस, एरिया मतलब अंदर का जो स्पेस है इसका पूरा, वो कहलाएगा इसका एरिया। इस एरिया में स्क्वायर टाइल कितने आएंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इस फर्श का एरिया निकालेंगे और इस स्क्वायर टाइल का एरिया निकालेंगे और हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। बड़ा एरिया किसका है बेटा? फर्श का। इसलिए हम जो एरिया ऑफ फ्लोर है उसको डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ टाइल, स्क्वायर टाइल है उसके एरिया से डिवाइड करेंगे। तो हम जानते हैं कि सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ। बहुत इजी है। लेंथ क्या है? 220 सेंटीमीटर। विड्थ क्या है? 180 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ लिख लिया 220 इंटू 180। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया। फिर हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका फॉर्मूला भी सबको पता है, साइड इंटू साइड। तो साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर, दोनों साइड्स इक्वल है, 10 इंटू 10। अब हमने एक डिवीजन का यहाँ पर लाइन खींच ली, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ देखो बच्चों, 220 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10। जब दोनों ऊपर और नीचे कोई प्लस और माइनस का साइन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन के साइन होते हैं, तो हम क्या करते हैं? कैंसिलेशन मेथड अपना सकते हैं। अब हम कैंसिल करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0। अब नीचे तो 1 1 बचा है जिसको लिखने की जरूरत नहीं रहती, और ऊपर का नंबर बचा है 22 एंड 18, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों या तो हम 22 को पहले लिख लें या बाद में लिख लें, मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18 इंटू 22 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 396। आप यहाँ रफ वर्क करिएगा। रफ वर्क में आप 22 मल्टीप्लाइड बाय 18, हमेशा हमें अपनी कॉपी में एक लाइन यहाँ साइड में खींचना चाहिए जो रफ वर्क के लिए होती है। तो 18 की टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 18 2 36 का 6, 3 इज कैरी ओवर,
18 टू अगेन 36 और प्लस 3 करेंगे इट इज 39. आंसर आएगा 396. लास्ट में आंसर भी लिखना है. अरबाज नीड 396 tiles for kitchen floor. That's all. Thank you.